ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपने प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मनी। तो मनी की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता है पैसा, रुपीज़। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना पैसों के कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी भी हमारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप कुछ लेना है या देना है, आप किस में करते हैं? रुपीज़ में करते हैं। तो हालांकि ये करेंसी होती है जिसमें हर कंट्री डील करती है, तो हर कंट्री की अलग करेंसीज होती है। तो हमारे पास जो मनी की करेंसी है दैट इज़ रुपीज़ एंड पैसे। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पे नोट्स, कॉइन्स, क्या क्या चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं नोट्स एंड कॉइन्स। अब जो हमारे पास जो मनी है वो किसकी फॉर्म में? नोट्स की फॉर्म में एंड कॉइन्स के फॉर्म में। ठीक है, अब जो नोट्स है और रुपीज़ है उसको हम कैसे लिखते हैं? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पैसे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। ठीक है, चले अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कॉइन्स की तरफ। अगर यहाँ पे देखेंगे आप इंडियन कॉइन्स, तो इंडियन कॉइन्स में हमारे पास है जस्ट लाइक 1 रुपी। देन हमारे पास आ जाता है 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़। ये हमारे कॉइन्स हैं। इनके अलावा आपको कोई भी कॉइन नहीं मिलेगा। अगर हम नोट्स की बात करें, हालांकि 1, 2 के 5 के नोट्स कम देखने के लिए मिलते हैं आज के टाइम में। तो ये 1 रुपी नोट है, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट एंड 20 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 रुपीज़ नोट एंड दिस इज़ 500 रुपीज़ नोट। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोले गया है क्वेश्चन में, हाँ जी हाँ, हमें यहाँ पे बोले गया मैच द गिवन सेट ऑफ कॉइन्स ऑफ कॉलम ए विद द सेम वैल्यू इन द कॉलम बी। ओके, तो देखिए यहाँ पर 5 + 5 10 + 10 कितना होंगे? 20। तो आपको 20 रुपये का कोई नोट दिखाई दे रहा है क्या? ओके, तो हमें यहाँ पर ये 20 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो आपको बस ऐसे ही ऐड करने से 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स, तो कितना हो गया? 10। तो हमने यहाँ पर इसको मैच कर दिया। तो आप इसको भी ऐसे यहाँ पर मैच कर सकते हैं। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द वैल्यू इन पैसे और रुपीज़। देखिए रुपीज़ है एंड ये जो RS लिखा हुआ है ये पहले लिखा जाता था, अब रुपीज़ को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना क्या नोट है? हमारे पास 10 रुपीज़ का नोट है। अभी 10 रुपीज़ का कॉइन है और यहाँ पे पैसे में लिखना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ में होते हैं हमारे पास 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ है और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 10 × 100 दैट इज़ 1000 पैसे। क्लियर? चलिए, इतने लेने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे वर्ड प्रॉब्लम। तो फिर से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है तो आप पहले इनकी लैंग्वेज समझिए, देन उसके बाद इसको सॉल्व करें। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं मिड का कोई, हम सॉल्व करते हैं दिस पार्ट। तो यहाँ पर आता है हाउ मेनी 2 रुपीज़ नोट्स डू यू गेट फॉर 20 रुपीज़ में। 2 रुपीज़ के नोट्स है और हमें 20 रुपीज़ चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ₹2 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? हमारे पास 10 नोट्स। तो हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स कितने आ गए? 10। ठीक है, तो बस आपको इसी टाइप से फाइंड आउट करना है कि किस में कितने नोट्स चाहिए। ओके, तो इसके बाद कुछ है क्या? आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।